हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, आज मैं दोपहर में बैठी थी और लगभग 5 बजे करीब मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया और उस मैसेज को मैंने देखा तो वो मेरी बहन का ही मैसेज था। मेरे चाचा की लड़की जो लखनऊ में रहती है और मेरा भाई जो लखनऊ में रहता है। जबकि वो डॉक्टर है, फिर भी बीमारी ऐसी चीज़ होती है कि किसी को भी लग जाए, डॉक्टर अपना इलाज अपने आप भी नहीं कर पाते, उन्हें दूसरे से इलाज करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, वो मैंने देखा था फेसबुक पे फ़ोटो। आज मेरी चाची, सगी चाची की पुण्यतिथि है। मैंने जब उस फ़ोटो को देखा तो मैं बहुत इमोशनल हो गई और मैं बहुत रोई बैठ के। मुझे आधा घंटा हो गया, मैं बहुत रोई हूँ आधा घंटे तक। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने अपनी बहन को फ़ोन करा और बहन से मेरी बातें हुई हैं। मैं उसके आगे भी रोती रही, वो भी कहने लगी दीदी आप मत रो मत रो, मुझे बहुत दुख हुआ है, मैं क्या करूं। मेरे चाचा चाची दोनों एक्सपायर हो गए हैं और बच्चे दोनों रह गए हैं और लड़की भी अनमेरिड है गई, एक लड़का भी अनमेरिड है गया, वो दोनों की शादी भी नहीं हुई है। और हमने भी कोशिश करी थी परंतु नहीं हो पाई उनकी शादी। और कुछ जोड़े भगवान बना के भेजता है, जिनकी शादी होनी होती है उनके जोड़े भगवान भेजता है और जिनकी नहीं होनी होती उनकी भी भगवान लिख के भेजता है। मेरा भी एक भाई छोटा ऐसा था कि उसकी ज़िंदगी में शादी नहीं हुई, मैंने बहुत प्रयास करा। ऐसे ही मेरे एक चाचा का लड़का है और मेरी एक बहन है, उनकी भी शादी नहीं हो पाई। दोस्तों, मैं आज बहुत दुखी हूँ और बहुत ही दुखी हूँ कि मैं क्या करूँ। और मेरा भाई हर किसी से रिश्ता भी नहीं करता, उसका दिमाग अलग तरह का है, वो हर एक से बात करना भी पसंद नहीं करता। और उसे जहाँ कहीं भी शादी का रिश्ते की बात चलती है तो उसे डर लगता है कि कहीं मेरी बहन दुखी ना रहे, मेरी बहन को कोई कुछ कहे ना। वो इस बात से बहुत डरता था और इसी चक्कर में हमारी बहन की शादी नहीं हो पाई। और आज जब मैंने वो फ़ोटो देखा अपनी चाची जी का पुण्यतिथि का, तो मैंने पहले तो मैसेज ही भेजा, फिर मैसेज भेजने के बाद फिर जब मुझसे नहीं रहा गया तो दोस्तों मैंने फिर उनसे बातें करी। अपनी बहन से कहा मैं बहुत दुखी हूँ आज, और जब से मैंने चाची जी का फ़ोटो देखा है मैं बहुत परेशान भी हूँ। तो मेरे चाची जी की लड़की कहने लगी, रोने लगी, कहने लगी दीदी आप ना रोएं, परेशान ना होएं, और भैया की तबीयत बहुत दिन से बहुत ख़राब है। मैंने कहा कब से? बोले उन्हें चिकनगुनिया जब से हुआ था, चिकनगुनिया के बाद से ही भैया बीमार हैं और भैया कुछ खा नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने भी कभी फ़ोन नहीं करा क्योंकि मेरा भाई डॉक्टर है, वो बहुत अच्छी उस पर डिग्री है, परंतु वो उन्होंने डॉक्टरी भी छोड़ दी घर की टेंशन की वजह से। और उनको अब जो डिप्रेशन बोलते हैं, जिसे डिप्रेशन की बीमारी हो गई है, डिप्रेशन की बीमारी हो गई है। और सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुँह से गलत शब्द निकल गया है तो, क्योंकि ये बीमारी भी नई नई चलती हैं तो इनका नाम भी लेना कठिन हो गया है हमारे लिए। बच्चों के नाम भी ऐसे ऐसे रखते हैं अब आजकल के बच्चे कि उनका नाम भी लेना वो हो गया कि नाम भी हमसे सही नहीं लिया था, बीमारियों के नाम भी, दवाइयों के नाम भी। तो डिप्रेशन में चला गया है मेरा भाई, और इसी वजह से चला गया कि बहन की शादी नहीं हुई है और माता पिता भी चले गए। एक भाई है जो एयर फोर्स में है, बहुत बड़ा अफसर भी है, लेकिन आप जानते हैं कि जब शादी हो जाती है तो उनकी पत्नियां जब आ जाती हैं तो भाइयों भाइयों में दरार पड़ जाती है, वो बात नहीं होती है भाइयों भाइयों में। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि वो मेरा भाई ऐसा होगा, और ऐसी ना ही मेरे भाई ने उसकी कोई बुराई करी है, लेकिन मुझे महसूस होता है कि शायद
वो उसके पास नहीं जाता है। और अभी थोड़े दिन बता रहे थे, अभी मेरी बात हुई थी तो बता रहे कि मैं थोड़े दिन उनके पास रहा हूँ, इलाज करवाया हूँ। वो भी दिल्ली में है और मेरा भाई भी इस समय दिल्ली में ही है। मेरे भाई ने मेरी बात हुई, अभी बताया कि अपोलो में मैंने दिखाया है और उसे भूख नहीं लग रही है, उसकी भूख लगनी बंद हो गई जब से चिकनगुनिया हुआ है। तो उन्होंने अपोलो में दिखाया है, तो अपोलो वालों ने उन्हें इंजेक्शन दे रखे हैं 2 और उन्हें दवा दे रखी हैं खाने की। तो मैंने कहा भैया आपको जब भूख नहीं लगती तो आप चूरन खाओ, दोनों टाइम डाबर का चूरन। तो मेरा भाई कहने लगा कि दीदी उससे एसिडिटी बनती है, तो डॉक्टर ने एसिडिटी की दवा भी दे रखी है। अब गाइस खाए तो क्या खाए और क्या वो करे, वो इतना विवश और इतना सोच के अंदर से परेशान है कि क्या समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। मैं क्या करूं उनके लिए, मैं ऐसा क्या करूं जो उनका दुख दूर हो जाए। मैं बहन हूं, उनकी ताऊ की लड़की हूं, मेरा वो खून है, मेरे ताऊ चाचा के लड़के हैं, मेरे चाचा के लड़के हैं, सगे चाचा के लड़के हैं, बच्चे हैं। मुझे बहुत दर्द आता है, परंतु मैं इतनी विवश हूँ कि एक तो मेरे पैर सही नहीं रहते, मैं पैरों से ज़्यादा लाचार हो गई हूँ। और मैंने कहा था भी कि मैं आ जाऊँ दिल्ली, मैं आपको कहो तो मैं दिल्ली आ जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि हम दूसरे के घर खुद रह रहे हैं, यहाँ जगह कम है, तो इसलिए आप मत आना, परेशान मत होना। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया और बता रहे थे कि कल गंगाराम हॉस्पिटल बहुत महंगा है, तो मैंने गंगाराम हॉस्पिटल में भी दिखाया है। तो वो गंगाराम हॉस्पिटल में भी उन्हें दवा खाने को दी हैं। तो कह रहे थे कि डॉक्टर एक के बाद एक सब अपनी अपनी दवाएं देते जा रहे हैं और वो दवाइयाँ गर्मी करती हैं। और अगर मैं यहाँ अकेला रहता हूँ तो मेरे घबराहट होती है और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं बचूँगा नहीं। उनका वेट दिन पे दिन घटता जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग भी मेरे भाई के लिए दुआ करें कि मेरा भाई सही हो जाए और स्वस्थ हो जाए। आज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा भाई बहुत बीमार है, चाचा का लड़का। दोस्तों वो लोग हमसे शुरू से ही अलग रहते हैं, हम लखनऊ रहते थे पहले, फिर हम उधर से इधर आ गए मुरादाबाद की तरफ और हमारा उनसे लगभग संबंध टूट ही सा गया था। लेकिन मैंने अब से 13-14 साल पहले मैं उनके घर गई थी, तो मेरे उनसे फिर मेरा आना जाना शुरू करा था। 1-2 बार मैं गई हूँ, उन्होंने मेरी लड़की की शादी में भात भी दिया था, भाई ने मेरे भात भी दिया था, चाची जिंदा थी उस समय। तो दोस्तों अब भाई बीमार है, तो मैं आप लोग मेरे भाई के लिए दुआ करो कि वो मेरा भाई सही हो जाए। और मैं आपको बताऊंगी कि अब कहाँ उनका इलाज चल रहा है, अब उनके साथ क्या हो रहा है। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। दोस्तों मेरा चैनल काफ़ी ख़त्म हो चुका है, आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नई औरतों की, जवान औरतें जो होती हैं, नई उम्र की लड़कियां होती हैं, उन लोगों की तो आप वीडियो देखते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, परंतु आपको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत मुझे है, आप मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गाइस। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। थैंक यू सो